हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। अयोध्या में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद से ही 6 दिसंबर को हर साल विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठन अयोध्या समेत देश भर में शौर्य दिवस मनाते रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज इसे काले दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। धारा 144 तो यहाँ पिछले नवंबर से ही लागू है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने की आज 28वीं बरसी है। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। इस मामले में करीब 28 साल तक हुए कानूनी उतार चढ़ाव के बाद 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर कई साल से विवाद चला आ रहा था। भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1990 में आंदोलन शुरू किया था। बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ी घटनाओं का जिक्र अगर हम करें तो 1528 मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। 1885 महंत रघुवीर दास ने विवादित स्थल के बाहर तंबू लगाने की इजाजत देने के लिए फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। 1949 में बाबरी मस्जिद के मध्य गुंबद के ठीक नीचे श्री राम की मूर्तियां रख दी गई थी। 1950 में गोपाल विशारद ने श्री राम की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए फैजाबाद जिला अदालत में वाद दायर किया। परमहंस रामचंद्र दास ने मूर्तियां रखने और उनकी पूजा जारी रखने के सिलसिले में वाद प्रस्तुत किया। 1959 निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर कब्जा दिलाने के आग्रह के सिलसिले में वाद दायर किया था। 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल पर दावे का वाद दाखिल किया था। 1 फरवरी 1986 स्थानीय अदालत ने सरकार को हिंदू श्रद्धालुओं के लिए विवादित स्थल को खोलने का आदेश दिया था। 14 अगस्त 1979 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी। 3 अप्रैल 1993 विवादित स्थल पर लैंड एक्विजिशन के लिए केंद्र सरकार ने अयोध्या में अधिग्रहण संबंधी कानून पास किया। इस कानून को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस्माइल फारूकी समेत कई वादियों ने वाद दायर किया था। 24 अक्टूबर 1994 सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। अप्रैल 2002 सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक से जुड़े वाद की सुनवाई शुरू की थी। 13 मार्च 2003 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहित जमीन यानी एक्वायर्ड लैंड पर किसी भी तरह की पूजा या इबादत संबंधी गतिविधियां नहीं की जाएंगी। 30 सितंबर 2010 में हाईकोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, तब कोई नहीं माना। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसके ठीक 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगी। जो 2.77 एकर्स का डिप्यूटेड एरिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां मंदिर बना लो। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन गवर्नमेंट को दे दी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट अपॉइंट कर सकती है जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन करेगा। और मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी 5 एकड़ जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए जो वहां मस्जिद बनवा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था वो एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ था। हिस्टोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे अन इस्लामिक स्ट्रक्चर जरूर था, लेकिन ये कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ कि वो एक्चुअल में मंदिर ही था। आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपके डिसीजन का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि फैक्चुअली, हिस्टोरिकली, मॉरली एंड एथिकली हमें ये देखना होता है कि कहीं आपके फैसलों से देश की शांति ना भंग हो जाए, कम्युनल राइट्स ना हो जाए। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017
फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस JS खेयर ने सभी पक्षकारों को आपसी सुलह और समझौते का सुझाव दिया था। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद डेमोलिशन मामले को लेकर रायबरेली की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही को लखनऊ स्थित CBI की विशेष अदालत में मूव कर दिया। साथ ही पूर्व में आरोप के स्तर पर बरी किए गए अभियुक्तों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। 30 मई 2017 लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा और विष्णु हरि डालमिया पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। 31 मई 2017 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन मामले में प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई शुरू हो गई थी। 13 मार्च 2020 CBI की गवाही की प्रक्रिया तथा बचाव पक्ष की जिरह भी हुई पूरी। मामले में 351 गवाह और 600 दस्तावेजी साक्ष्य सौंपे। 4 जून 2020 अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 113 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज होना शुरू हो गए थे। 14 अगस्त 2020 अदालत ने CBI को लिखित बहस दाखिल करने का आदेश दिया था। 31 अगस्त 2020 को सभी अभियुक्तों की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी। 1 सितंबर 2020 को दोनों पक्षों को मौखिक बहस पूरी हुई थी। 16 सितंबर 2020 अदालत ने 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाने का आदेश जारी किया था। न्यायाधीश SK यादव ने मामले के सभी अभियुक्तों को फैसला सुनाए जाने वाले दिन अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। अब बात करते हैं 30 सितंबर की। 30 सितंबर 2020 विशेष CBI अदालत ने अपना फैसला सुनाया और सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाने वाला पूर्व नियोजित षड्यंत्र नहीं था। अगर हम हकीकत जाने तो हमारे देश की पॉपुलेशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ मंदिर बनेगा या वहाँ मस्जिद बनेगी। उसको फर्क पड़ता है तो इससे क्या उसके पास जॉब्स हैं, क्या उसके इर्द गिर्द की हवा साफ है, स्कूल अस्पताल अच्छे हैं, सड़कें साफ और पक्की हैं। मीडिया आपको कुछ भी दिखाती रहे लेकिन लोगों को एक्चुअल में सोशल इश्यूज से ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसा डिसीजन लेना जो पीसफुली एक्सेप्ट किया जाए और हमारे देश की कम्युनल हार्मोनी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीसफुली एक्सेप्ट किया और हमें अपने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कैसे इतने मुश्किल मामले को बैलेंस किया, सबके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाया। अब इस मंदिर मस्जिद का मुतवल्ली तुम खुदा को ही रहने दो, इंसान की दुनिया में यहाँ इंसान को रहने दो। जय हिंद, जय भारत।